Hello, good morning students. Today we are going to start a new and very interesting subject, computer. Okay students, today we are going to start our subject computer. First of all, I will introduce your book with your book. This is your book of computer students. So take your book and open the contents. This page number students you have to open. Okay. In whole book there are 7 chapters students and we have to complete for UT only 2 chapters. Okay, in whole book there are 7 chapters and we have to complete only 2 chapters for FF1 test. Okay students, so today we are going on lesson 1. Today we are going on lesson 1, characteristics of computer. Okay students, so what is the meaning of characteristics? Characteristics means speciality of computer. Okay students, इनकी विशेषताएं, इनके गुण के बारे में, कंप्यूटर की जो भी स्पेशलिटी होती है, उनकी विशेषताएं जो होती है या फिर उनके गुण जो होते हैं, क्वालिटीज जो होती हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन द पेज नंबर 5, लेसन 1. Characteristics of computer. Okay students, characteristics of computer. You know that the computer is not an ordinary machine. आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है ये कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं है. इट इज अ स्मार्ट मशीन. ये जो है एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है. आप इस पे कोई भी सम्स हो गया, ड्राइंग हो गया, इमीडिएटली उस पर ड्रॉ करके कलर फिल कर सकते हैं. सपोज आपके लिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, कंप्यूटर पे कोई भी वर्क जो है आप जब करते हैं तो बहुत ही स्मार्टली वे में वो हो जाता है. काफी डिफिकल्ट कोई भी सम हो, बहुत मुश्किल है कोई सम, अगर क्वेश्चंस आपके लिए मैथ्स के, आप उस पे सॉल्व कर सकते हो, इमीडिएटली वो सॉल्व करते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स अ कंप्यूटर स्मार्ट मशीन. चलिए कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं जिससे कि वे स्मार्ट मशीन कहलाता है. ठीक है. फर्स्ट इज स्पीड. A computer works very fast. It can do billions of sums very quickly. It saves a lot of time. कंप्यूटर की जो स्पीड होती है स्टूडेंट्स, ये बहुत फास्ट होती है. कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ये बहुत ही फास्ट होती है और ये बहुत सारे सम्स, मतलब 100, 200, 1000, मिलियन, बिलियन ऑफ सम्स बता रहा है कि बहुत ही क्विकली कर देता है. बहुत फास्ट, क्विकली मीन्स फास्ट करता है. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वर्क आप बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, तो आपका समय जो है, टाइम जो है वो सेव होगा, बचेगा. देन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स कोई भी क्वेश्चंस हो गए, ये एग्जैक्ट आंसर देता है, उसका एक्यूरेट आंसर देता है. लाइक कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल. कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ही एग्जैक्ट आंसर देता है. और रिलायबल मीन्स भरोसामंद. आप जो भी इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, सपोज 2 - 2 आपने किया, 2 - 2 = 0. आप अगर 2 - 2 करेंगे तो ये आंसर 0 ही देगा. इट मीन्स ये एग्जैक्ट आंसर देता है, राइट आंसर देता है, जैसा आप इंस्ट्रक्शन इसको देंगे. इफ यू राइट देयर 2 + 2 देन आंसर विल बी 4. ओके स्टूडेंट्स, it can perform 100 or 1000 of operation with great accuracy as there are no mechanical parts to bear and go wrong. ये बहुत सारे सम्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, इमीडिएट सॉल्व करता है बहुत ही एग्जैक्ट वे में. एकदम एग्जैक्ट वे में मीन्स राइट वे में, सही तरीके से. इट कैन रन विदाउट एरर फॉर मंथ्स एट अ टाइम. और ये बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के पूरे मंथ्स वर्क कर सकता है. जब तक मतलब इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, मिस्टेक्स नहीं आते हैं, लगभग ये 1 month 2 months जो है एक्यूरेट, सही से, विदाउट एनी एरर वर्क करता है. नाउ डिलिजेंस. डिलिजेंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्ट्रगल, लेबोरियस, लगन. कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड लाइक ह्यूमंस. हम ह्यूमन बींग्स जो हैं स्टूडेंट्स, एट लास्ट जब हम वर्क करते हैं कोई भी, तो एक टाइम आता है जिस टाइम हम टायर्ड फील करते हैं कि नहीं अब बहुत हो चुका, अब नहीं करना, टायर्ड हो गया है, अब नहीं लिखना, लर्न नहीं करना. सभी होते हैं, बट कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पे आप जब तक वर्क करोगे वो उतने टाइम वर्क करेगा. कभी ये नहीं होगा
कि कंप्यूटर जो है ये हो जाए कि वो टायर्ड हो चुका है, वो सम्स नहीं सॉल्व करेगा या फिर ड्राइंग नहीं करेगा या फिर पेंटिंग नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं होता है। It can perform the job continuously for days and even weeks together without any error as well as affecting its speed or accuracy. कंप्यूटर जो है वीक, कई हफ्ते कई महीने तक वर्क कर सकता है। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे वो वर्क करता रहेगा, उसके स्पीड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलरिटी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा या फिर उसके आंसर्स कुछ अप एंड डाउन आने लगेंगे, कुछ रॉन्ग आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी वे में उतने ही स्पीड से वो आंसर देगा, उतने ही एक्यूरेसी से वो आंसर आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। मल्टीफंक्शनल। मल्टीफंक्शनल मीन्स होता है एक साथ इसमें बहुत से फंक्शंस वर्क करते हैं। लाइक कंप्यूटर कैन डू अ वाइड वैरायटी। कंप्यूटर के पास इतनी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी। कंप्यूटर पे आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। आप स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर आप MS वर्ड जो ऑफिस होता है उस पर कुछ टाइप कर सकते हैं। बट कंप्यूटर जो है और भी बहुत प्लेसेस पे यूज होता है जहाँ पे इसके डिफरेंट वर्क होते हैं। लाइक अ कंप्यूटर कैन डू अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क लाइक एडिंग नंबर, ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग म्यूजिक एक्सेट्रा। कंप्यूटर जो है आप स्टूडेंट्स के लिए एडिंग नंबर्स हो गया, ड्राइंग हो गया, प्लेइंग म्यूजिक हो गया, बहुत सारी वैरायटीज है उसके पास वर्क करने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर एंड मैन। कंप्यूटर और मैन के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यू नो दैट कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन मैन। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है फास्टर, तेज वर्क करता है ना, काफी फास्ट वर्क करता है हमसे, मैन से। आप वही सम कोई क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए और वही क्वेश्चन आप सेम कंप्यूटर पर सॉल्व करिए तो सबसे पहले आंसर जो देगा वो होगा कंप्यूटर। बट इट डज नॉट मीन कंप्यूटर आर सुपीरियर टू अस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो हमसे भी सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को भी बनाया किसने है? ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है कंप्यूटर को। दे आर डिपेंड ऑन अस इन मैनी वेज। कंप्यूटर जो है बहुत से वेज में हम पर डिपेंड होता है। इन विच सम आर गिवन बिलो। इसमें से कुछ वेज जो है डिपेंड जो होता है कंप्यूटर हम पे, कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे मेन चीज जो होती है स्टूडेंट्स कंप्यूटर की, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता, कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता कि एडवांस में हम थिंक करते हैं ना कि हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो हम रीडिंग कर ले उसके पहले, या फिर एग्जाम आने वाले हैं तो हम ये लर्न कर ले। बट कंप्यूटर कभी एक्स्ट्रा नहीं सोचता है, कभी भी। जितना आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उतना ही फॉलो करेगा। नाउ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। दे स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन वी इंस्ट्रक्ट देम टू वर्क। कंप्यूटर कभी भी अपने खुद से वर्क नहीं करता है। जब तक आप कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसको ओपन नहीं करेंगे, उसके जो भी मतलब उसमें सिस्टम रहेगा उसको ओपन नहीं करेंगे, प्रॉपर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। व्हाइल वी कैन वर्क ऑन आवर ओन। और जबकि हम जो हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें जब मन करता है हम अपना बुक उठा लिया हमने और रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता है कि आपको ये वर्क करना है। हम थिंक कर सकते हैं खुद से कि हमें क्या करना चाहिए। वी डू नॉट नीड समबडी टू स्विच अस ऑन एंड गाइड अस एट एवरी स्टेप। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि हर स्टेप बाय स्टेप हमें कोई गाइड करे कि अब आपको बुक उठाना है, देन आपको बुक ओपन करना है, देन यू हैव टू ओपन पेज नंबर दिस, देन यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट कंप्यूटर को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करिए उसको, फिर उसको रिफ्रेश करिए, फिर उसके बाद से आपको जो उस पर वर्क करना है उसको क्लिक करिए, ओपन करिए, उस पर टाइप करिए, तब आपका वर्क जो है वो प्रोसेस में आके स्टार्ट होता है। बट हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन। कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता। दे कैन ओनली फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर केवल हमारे इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शन मीन्स जो हम उसको बोलेंगे फॉलो करने को, सिर्फ वही वो फॉलो करेगा। सॉरी, बोलेंगे नहीं,
जो हम कमांड करेंगे सिर्फ वही कंप्यूटर कर सकता है। अगर हमने कमांड करा, वहां पे लिखा, सपोज हम कुछ टाइप कर रहे हैं, वहां पे हमने अपना नेम टाइप किया, तो हमारा ही नेम टाइप होगा, अदर किसी का नहीं टाइप हो सकता उस पर। क्यों? क्योंकि हमने जो कीज प्रेस किए हैं सिर्फ वही कीज वहां पे प्रिंट होंगे, वहां पे ऊपर टॉप में जो स्क्रीन है वहां पे आपको शो करेगा। While we can think and take decision, जबकि हम जो है हम सोच भी सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं, बट कंप्यूटर ना थिंक कर सकता ना डिसीजन अपने खुद से ले सकता है। जब तक आप उसको ओके नहीं करेंगे वो आपका वर्क नहीं होगा। सपोज आपने सारे उस पर सम्स लिख दिए, जब तक आप इक्वल टू नहीं करेंगे तब तक वो आपके सम का आंसर नहीं देगा। लेकिन हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सेल्फ अपने खुद से सारी चीजें कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट एनी थिंग्स बाय देमसेल्फ। कंप्यूटर कोई भी चीज अपने खुद से क्रिएट नहीं कर सकता। सपोज अगर ड्राइंग भी करना है तो कंप्यूटर खुद नहीं करेगा, जब तक आप पेंसिल नहीं पुट करेंगे पेंट प्रोग्राम से, वहां से ड्रॉ नहीं करेंगे एक शेप में ट्री का, तब तक वो ट्री ड्रॉ नहीं होगी कंप्यूटर पे। जब तक आप पेंसिल नहीं उठाएंगे या लाइन नहीं उठाएंगे, एक लाइन भी सिंपल आपको खींचनी है कंप्यूटर पे, तो आपको उसके लिए पेंट प्रोग्राम में जाके टूल्स से वो लाइन पिक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, फिर ही वो लाइन ड्रॉ होगी स्क्रीन पे। लेकिन आप क्या है, आप पेंसिल उठाएं अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क फॉर विच इंस्ट्रक्ट हैव बीन पुट इनटू देम बाय अस। सिर्फ वे वही टास्क करते हैं कंप्यूटर जो हम इंस्ट्रक्शन उन्हें दे देते हैं या पुट कर देते हैं, उसमें सिर्फ वही चीजें वो परफॉर्म करते हैं। While we can create new things with the help of our imagination, जबकि हम लोग जो हैं, हम लोग बहुत सी न्यू चीजें क्रिएट कर सकते हैं खुद से। किसकी हेल्प से? अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से। हमने सोचा, अच्छा सपोज कोई ड्राइंग बना रहे हैं, हमने सोचा यहाँ पे कुछ माउंटेन्स बना दिए, फिर हमारे माइंड में आया अच्छा चलो सूरज भी, सन भी बना देते हैं, बर्ड्स बना देते हैं, ट्री बना देते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं और वो होता है। लेकिन कंप्यूटर पे जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 7, point 2, remember. Here given some points, let's remember it. Computer can do a wide variety of tasks like adding number, drawing pictures, etc. यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हमें रिमेंबर करने से होल चैप्टर का एक रिव्यू हो जाता है। पूरे चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा उसका एक रिव्यू होता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ दिया है वो है कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सी वेराइटीज हैं, बहुत से टास्क वो कर सकता है। लाइक यहाँ सब एग्जाम्पल्स दिया है, एडिंग नंबर्स, ड्रॉइंग पिक्चर्स एक्सेट्रा, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, बहुत सी चीजें कंप्यूटर पे हम कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल मशीन। कंप्यूटर जो है बहुत ही एग्जैक्ट आंसर और बिलीव वाला मशीन है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड लाइक ह्यूमंस। कंप्यूटर जो है हम ह्यूमन बींग्स की तरह कभी भी टायर्ड नहीं होता है। कंप्यूटर कैन डू बिलियंस ऑफ सम्स वेरी क्विकली। कंप्यूटर जो होता है वो बिलियंस ऑफ सम्स है वो बहुत ही फास्ट, क्विकली, तेजी से कर सकता है, जो हम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर कभी भी खुद से सेल्फ कोई वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट न्यू थिंग्स बाय देमसेल्फ। कंप्यूटर जो है कभी भी कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता खुद से, जब तक हम उसे कमांड नहीं देंगे या फिर वो इंस्ट्रक्शन उसमें पुट नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर खुद से कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीट आवर लेसन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. Now we are going to on exercise. So take your pencil erasers. Okay. First question is number A. 1 second. On number A is given here. Computer can do of sums very quickly. Number A is computer can do dash of sums very quickly, and the option is 50, 100 और billions. कंप्यूटर जो है बहुत से सम्स फास्ट कर सकता है. कितने सम्स? 50 सम्स, 100 सम्स और बिलियंस.
Right answer is billions. So you have to take in front of billions. You have to take here. Okay, students. Then next is computer saves a lot of. कंप्यूटर जो है ये सेव करता है क्या? मनी, टाइम और नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नहीं. तो कंप्यूटर क्या सेव करता है? मनी, टाइम और नन ऑफ दीज. कंप्यूटर सेव्स टाइम. सो यू हैव टू टेक in front of time. Okay, now on third number, computer does not get tired like. Computer does not get tired like. computer tired नहीं होता है. किसके जैसे? ह्यूमन बींग्स के जैसे, मशीन्स के जैसे, या फिर बोथ ऑफ दीज. बोथ ऑफ दीज मीन्स स्टूडेंट्स होता है बोथ मीन्स दोनों, ए ऑप्शन और बी, बोथ ऑप्शंस. राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड लाइक. कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है. किसके जैसे? ह्यूमन बींग्स या मशीन्स या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी. सो राइट आंसर इज ह्यूमंस. हमारे जैसे कभी भी कंप्यूटर जो है वो टायर्ड नहीं होता. ह्यूमंस. नंबर 4, अ डैश वर्क वेरी फास्ट. हियर इज the question. A dash work very fast. Human, computer or animal? The right answer is computer. Computer work very fast. So you have to take in front of computer. Now come on exercise B. Come on exercise B. Write T for true and F for false statements. Students, as you know that here are given some statements, and the statements which are true you have to write T, and the statements which are false you have to write F. Okay students? So first is a computer work very slow. Computer work very slow. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कंप्यूटर बहुत स्लो वर्क करता है स्टूडेंट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. You have to write F. Second statement is computer can run without error for months at a time. कंप्यूटर जो है बिना किसी एरर के बहुत से मंथ्स तक, कई महीनों तक वर्क कर सकता है. Yes, true. Is it true? Then third number, human does not get tired. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कभी टायर्ड नहीं होते हैं. होते हैं. सो दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट न्यू थिंग्स बाय देमसेल्फ. कंप्यूटर कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकता खुद से. यस, जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कंप्यूटर कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता. देन एक्सरसाइज सी इज सी, फिल इन द ब्लैंक्स. Students, in exercise C, there are given options in yellow brackets. You have to fill suitable word in the blanks. Okay. So first is computer saves a lot of. Computer saves a lot of time. कंप्यूटर जो है बहुत सारे क्या बचाता है? समय सेव करता है, टाइम. डैश कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कौन सी चीज अपने खुद से वर्क नहीं कर सकती है? कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है ये कभी भी खुद से कोई वर्क नहीं कर सकती है जब तक हम इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं. देन डैश कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस. यहाँ ऑप्शंस में दिए हैं टाइम एंड ह्यूमंस, इमेजिनेशन, कंप्यूटर. इनमें से कौन सी चीज है जो खुद से सोच सकता है और डिसीजंस भी ले सकता है? ह्यूमंस. हम ह्यूमंस बीइंग जो है ये खुद से थिंक कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं. वी कैन क्रिएट न्यू थिंग विद द हेल्प ऑफ आवर. हम कोई भी न्यू चीज क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से? जब तक हम उसे इमेजिन नहीं करते हैं तब तक उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते. यहाँ पे हम फिल करेंगे इमेजिनेशन. जब तक हम इमेजिन नहीं करते हैं किसी चीज का, अपने माइंड में उसका एक
फिगर नहीं ड्रॉ करते हैं कि हमें ये चीज कैसे करना है, तब तक हम कोई चीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज हम अपने मन में क्रिएट करते हैं उसे हम इमेजिनेशन करते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। ओके, देन नाउ इन एक्सरसाइज डी, हु सेइंग दिस, ह्यूमन और कंप्यूटर? इन एक्सरसाइज डी स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, एक्सरसाइज डी में यहाँ पे एक मैन बना है एंड हियर इज अ कंप्यूटर, और बोथ साइड कुछ सेंटेंसेस राइट किए हैं। आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है और मैच करना है कि इसे ह्यूमन बीइंग्स ने बोला है या कंप्यूटर ने। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज डी इज योर होमवर्क। ओके, होमवर्क इज कंप्यूटर lesson 1 exercise D, do in your book. Okay students, this is your homework, that lesson 1 exercise D, do in your book. Okay, so students, now we have completed lesson 1 explanation and exercise in your book, and after that next day I will send you a snap of question answers, hard words and exercise, that how good you write in your copy. Okay, so complete it students. Okay, thank you, have a nice day.